नमस्कार बच्चों। हमारे जो अध्याय चल रहा है भय, आज उसका आखिरी वीडियो है, लास्ट वीडियो। देखिए 39 पेज पर लास्ट पैराग्राफ है, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में। आज हम इतने सभ्य हो चुके हैं, इतनी सभ्यता का इतना विकास हो चुका है कि वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा। जो पहले भय था कि एक जंगली जाति को दूसरी जंगली जाति से था, आज पहले वाला भय नहीं है। आदमी से आदमी को डर नहीं है जैसा पहले रहा करता था। पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक जाति दूसरी जाति से डरती है, आज भयभीत है। एक देश दूसरे देश से भयभीत है। भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं, स्थायी परमानेंट रीजन हो गए हैं, कारण हो गए हैं भय के कि साहब ये भय तो रहेगा ही। जब तक भारत रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, जब तक दोनों एक दूसरे से भयभीत होंगे, जब तक चाइना और भारत है तब तक एक दूसरे से भयभीत होंगे, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। तो भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए, स्थापित हो गए। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष, बलवान देशों का आर्थिक संघर्ष, पैसे की ताकत, जो अर्थगत संघर्ष है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, दोनों ही आज आर्थिक महाशक्ति हैं दुनिया की, और दोनों के बीच में ही आर्थिक संघर्ष चल रहा है। अमेरिका कहता है कि हम चाइना का ये सामान नहीं मंगाएंगे, चाइना कहते हैं हम अमेरिका का ये सामान नहीं मंगाएंगे। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। अभी पिछले महीने बैन लगाया था चाइनीज सामान पर, लेकिन अब बात वही है, हमें इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है जो कुछ चाइना का बहुत कुछ बिगाड़ सके। असर तो पड़ेगा चाइना के हमारे से, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि हमारे नाराज होने से उसकी अर्थव्यवस्था ही गड़बड़ा जाए। सबल और निर्बल देशों, सबल बलवान, निर्बल कमजोर, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण। बताया था पाकिस्तान वाला कि आज के कुछ वर्ष बाद क्या होगा, पाकिस्तान किसका गुलाम हो जाएगा? चाइना का, चीन का गुलाम हो जाएगा। प्रक्रिया अनवरत चल रही है, अनवरत, निरंतर, बिना रुके, लगातार, एक क्षण का विराम नहीं। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी ना होता। इस सार्वभौम सदा से सत्य चली आ रही है वणिक वृत्ति है। वणिक वृत्ति का मतलब बणियों का सा व्यवहार, व्यापार। बणिया क्या करता है? व्यापार। इस वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। यदि छात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, लेकिन छात्र वृत्ति, क्षत्रिय अपना लक्ष्य अलग रखते। आज एक राजपूत भी दुकान खोलकर बैठ जाता है, एक राजपूत भी दुकान खोलकर बैठ जाता है, और एक जो बनिया है वो नौकरी की तलाश में घूम रहा है। मतलब ये काम धंधे भी तो आपस में मिल गए। अब जिसका जो काम था वो कर ही नहीं रहा। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद यानी पैसे का घमंड, उन्माद, अर्थ का उन्माद, अर्थोन्माद, धन का घमंड, अहंकार, शासन के भीतर रखने के लिए ये भी शासन के भीतर आ गए छात्र धर्म के। और ये पैसे का घमंड, अर्थ का उन्माद जब शासन में आ गया तो फिर वो शासक अपना क्षत्रिय धर्म भूल जाता है। अरे राजा को शासन व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए, या खुद के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, यही तो होता है। लेकिन आज राजा तो है नहीं, मंत्री हैं, आज तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके पास कितना पैसा होता है, अकूत संपत्ति होती है। इसका कोई ब्यौरा नहीं, सबके लिए नहीं कह रहा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री गहलोत बड़े ईमानदार आदमी, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़कर कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी छोड़ रहा हूँ, अशोक जी गहलोत वाकई ईमानदार आदमी है, आधुनिक गांधी हैं, वो आज के गांधी हैं। और भ्रष्टाचार करने वाले तो हैं, बहुत है। तो राजनीति में वणिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए, और क्षात्र वृत्ति जो है उसको, क्षत्रिय को कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। यानी राजनीति और व्यापार ये मिलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं
कि साहब मोदी ने तो सारी चीज प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है और 2-3 लोगों को ही लाभ दे रहा है। किस किस को? एक तो कौन है नंबर 1 देश का पैसे वाला? अंबानी, एक अडानी, इनको ही दे रहा है। जबकि ऐसा देखो, कोई आदमी चाहे बिना नियमों के काम नहीं कर सकता। कोई भी काम होता है वो नियमों के अनुसार ही होता है। लेकिन ये वणिक वृत्ति और छात्र वृत्ति, इसका मेल नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय को, राजा को, शासक को रुपए पैसे केवल उतने ही चाहिए कि वो विकास कर सके, जनहित के काम कर सके और अपना खर्चा चला सके। इसके अलावा उसको धन या पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, जिसने जन्म लिया है उसे सुखी होना चाहिए, उसे सुखी रहना चाहिए, यह प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी, जैसे सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, वैसे मुक्तातंक, आतंक से रहित, आतंक से मुक्त होने का अधिकार भी है। जब मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया तो उसके मन में किसी प्रकार का डर या भय नहीं होना चाहिए। यह अधिकार है, संविधान देता है हमको यह अधिकार। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर, लेकिन इस कर्म फल के चक्रव्यूह में पढ़कर, इस संसार में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, सुखी होना प्रयत्न साध्य है, सुखी होना साध्य है। अरे आदमी कोई गरीब है, खूब मेहनत करे, खूब कमाए तो उसके पास पैसा आ जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा। साध्य मतलब जिसको किया जा सकता है, जिसको साधा जा सकता है। सुखी होना क्या कौन सा प्रयत्न है? साध्य है। आदमी चाहे तो सुखी हो सकता है। गरीब आदमी है, उसके बच्चे खूब पढ़े लिखे मन लगाकर, अपने आप वो बड़े अधिकारी बन जाएंगे, ऊंचे पदों पर पहुंच जाएंगे, अपने आप उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। साध्य है ये, इसको साधा जा सकता है, इसको पूर्ण किया जा सकता है। उसी प्रकार निर्भय रहना भी, यदि मनुष्य सोच ले तो निडर भी रह सकता है, किसी से भयभीत ना हो। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित है, लेकिन निडर होने के लिए, डर भगाने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरों को हमसे डर या कष्ट न हो। निर्भय होने का पहला मंत्र है कि सबसे पहले अपने आप को देख लेना चाहिए कि हम तो निर्भय होना चाहते हैं, लेकिन हमारे से भी कोई डर रहा है क्या? हमसे भी कोई भयभीत है क्या? हमसे भी किसी को कष्ट है क्या? पहले तो उस आदमी का कष्ट, दुख, दर्द दूर करें। हमसे कोई भी भयभीत न हो, हम निर्भय रहना चाहते हैं। इसका पहला मंत्र है कि हमसे कोई भयभीत न हो, डरे नहीं। दूसरी है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, हम अपने आप को इतना ताकतवर, इतना मजबूत कर लें कि कोई हमको डराने की, भयभीत करने की सोच ही नहीं सकते। हो गई दोनों बातें। एक तो हमसे किसी को भय नहीं हो, हम हमारे कर्मों से हमारे द्वारा किसी को भय पहुंचाने के कार्य नहीं हो, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई, हम अपने आप को इतने सक्षम, इतने ताकतवर, इतने बलशाली बना लें कि कोई हमको भयभीत करने की सोच भी न सके। इसमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से, एक का संबंध, पहले वाले का संबंध तो उत्कृष्ट श्रेष्ठ शील से, सज्जनता से। भाई हम सज्जन होंगे तो अपन तो किसी को भयभीत, सज्जन होंगे तो किसी को डराएंगे ही नहीं, भयभीत करेंगे ही नहीं। और दूसरे का शक्ति या पुरुषार्थ से। और दूसरी बात है ना, हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बना ले कि कोई हमको डराने की सोच नहीं सके, तो दूसरे का काय से है? शक्ति से या पुरुषार्थ से, ताकत से, बल से। इस संसार में किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। हम ये सोच लें कि हम किसी को नहीं डराएंगे, तो हम किसी को नहीं डराएंगे, केवल इस बात से हमारा डर दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अरे हम तो किसी को नहीं डराएंगे, लेकिन और कोई तो हमको डरा सकता है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। बहुत साधु से साधु, सज्जन से सज्जन आदमी को भी किसके द्वारा कष्ट पहुंचता है? जो दुष्ट लोग होते हैं। क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, जो क्रूर दुष्ट स्वभाव के लोभी लालची होते हैं, उनके द्वारा कष्ट पहुंचता है। किसको? साधु। मतलब दुष्ट व्यक्ति किसको सताता है? सज्जन को ही सताएगा। अरे दुष्ट दुष्ट को सताएगा क्या? चोर चोर के घर चोरी करेगा क्या?
दुष्ट व्यक्ति हमेशा सज्जन व्यक्ति को सताता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। क्वेश्चन देख लो, ऑब्जेक्टिव करने हैं दोनों। अति लघुतरात्मक कर लेना है यार, पांचों कर लेना, लघुतरात्मक में भी चारों कर लेना, और निबंधात्मक में भी सारे ही कर लेना। ऐसे क्या मूवी काट रहे हो? खड़ी हो, मास्क नीचे कर, नीचे करे और नीचे कर। क्या कह रही है? अरे रुक,